हम उसे अंतहीन रूप से पाने की कोशिश करते हैं, उसके लिए तरसते हैं जैसे ऑक्सीजन के लिए, उसकी अनुपस्थिति से उसी तरह डरते हैं जैसे किसी महामारी से। आखिर वह क्या है? खुशी। एक मायावी तितली हमारी पहुंच से हमेशा परे लगातार आनंद का वादा करती है, लेकिन जो पकड़ते ही गायब हो जाती है। हम ऊंचाइयों और सफलताओं का पीछा करते हैं, इस विश्वास के साथ कि ये हमें आनंद का सुनहरा द्वार खोल के देंगे, लेकिन ये ऊंचाइयां फीकी पड़ जाती हैं, हमें अगले लक्ष्य के लिए हांफते हुए छोड़ देती हैं, और हम निचले स्तरों, ट्रेजेडीज और असफलताओं से भागते हैं, हताशपूर्वक ऐसे जीवन का निर्माण करने की उम्मीद करते हैं जो उनसे मुक्त हो। लेकिन अंधकार हमेशा वापस आता है, हमें उसकी उपस्थिति की याद दिलाता है। लेकिन क्या होगा अगर यह सब एक मिथ्या है? क्या होगा अगर खुशी और दुख दोनों वास्तविक नहीं हैं, बल्कि केवल मन के भ्रम हैं? यह वीडियो खुशी के रहस्य के बारे में नहीं है, यह इस विचार के खिलाफ विद्रोह है। यह खुशी और दुख से परे एक ऐसे रेलम की यात्रा है जहां न कोई दुख होता है और न ही कोई खुशी। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से और ईमानदारी से देखेंगे और अपने अंदर उतारेंगे, तो आप कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करोगे जो कल्पना से परे है। आइए अब अपनी आंखें बंद करें और इसमें डूब जाएं, जिसे मैं आपसे साझा करने वाला हूं, सच्चाई की यात्रा, दुख और सुख से भी मुक्ति की यात्रा। चलिए एक बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। आप अपनी आंखों से जो कुछ भी देखते हैं, क्या ये दृश्य वास्तव में आपको अफेक्ट करते हैं? चाहे वह कुछ परेशान करने वाला हो, नरकीय हो या स्वर्ग जैसा असाधारण रूप से सुंदर हो, क्या ये दृश्य आपको सच में अफेक्ट करते हैं? या जब आप उसका एनालिसिस करते हो अपने विचारों के माध्यम से, तब आप अफेक्ट होते हैं? क्या यह सच नहीं है? एनालिसिस के बिना क्या कुछ भी वास्तव में आपको प्रभावित कर सकता है? इस पर कुछ देर के लिए गंभीरता से सोचें। जो कुछ हम अपनी आंखों से देखते हैं वह हमें अफेक्ट नहीं करता। ठीक उसी तरह यह सिद्धांत हमारी बाकी इंद्रियों पर भी लागू होता है। जो आप सुनते हैं, स्वाद लेते हैं या सूंघते हैं, क्या वह वास्तव में आपको अफेक्ट करता है, या आप अफेक्ट होते हो जब आप विचारों के माध्यम से उसका एनालिसिस करते हो? कभी आपने देखा है कि एक ही घटना दो या ज्यादा लोगों के साथ घटती है, लेकिन उनकी प्रतिक्रियाएं अलग अलग होती हैं? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक ही स्थिति के बारे में उनके विचार अलग अलग होते हैं। सोचिए, क्या आपके पास किसी चीज के बारे में अपनी भावनाएं बदलने की ताकत नहीं है? उसी चीज के बारे में अलग सोचकर हम तो जिंदगी भर यही करते हैं। जब कोई बात हमें परेशान करती है तो हम उसमें ही कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करते हैं, सही ना? अभी भी आप कितने ही आवाज सुन रहे हैं, कितनी ही चीजें देख रहे हैं, कितनी ही खुशबू सूंघ रहे हैं, मगर जब आप इन अनुभवों के बारे में सोचते हैं तो वे आपको अफेक्ट करते हैं। दूसरी तरफ जब आप सोचते ही नहीं तो वे अनुभव आते हैं और चले जाते हैं, बेअसर ही रह जाते हैं। अगर आपने अब तक ध्यान से सुना है तो शायद आपको एहसास हो गया होगा कि अनुभव के स्तर पर आपकी चारों इंद्रियां आपको अफेक्ट नहीं कर सकती। आप अफेक्ट तभी होते हो जब आप इन अनुभवों पर सोचते हैं। बिना विचारों के ये अनुभव आते हैं और चले जाते हैं, बेअसर ही रह जाते हैं। अब आइए जरा हमारी पांचवी इंद्रिय पर गौर करें। पूरे शरीर में होने वाली संवेदनाएं, पीड़ा या दर्द और आनंद भरी संवेदनाएं। अगर आप गहराई से देखेंगे तो शायद आपको एहसास हो कि ये संवेदनाएं भी हमें अफेक्ट नहीं कर सकती। हम इन संवेदनाओं पे ठप्पा लगाते हैं, उन्हें दर्द या सुख के रूप में बांटते हैं, लेकिन असल में उनका असर इस बात पर निर्भर करता है कि हम उन्हें क्या अर्थ देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई अचानक हमारी बाइसेप मसल पर प्रहार करता है तो हम इसे बुरे दर्द के रूप में देखते हैं और नकारात्मक रूप से लेते हैं। लेकिन जिम में वर्कआउट करते समय हम सक्रिय रूप से इसकी तलाश करते हैं, क्योंकि यह मसल के विकास और ताकत का संकेत देती है। बिना मेमोरी और सोचने की क्षमता के कोई भी संवेदना न्यूट्रल ही रहती है। ये इस बात को दर्शाता है कि जब तक हम अपने विचारों के माध्यम से उन्हें अर्थ नहीं देते, तब तक सभी संवेदनाएं असल में न्यूट्रल होती हैं। और अगर हम विचार ही नहीं करते हैं तो वे न्यूट्रल ही रह जाती हैं। हमारी संवेदनाओं को हम जो अर्थ देते हैं वो दो चीजों से ज्यादातर प्रभावित होता है। एक तो हमारी जन्मजात जेनेटिक प्रोग्रामिंग और दूसरा जिंदगी भर मिलने वाले अनुभव। उदाहरण के लिए, ये सोचना कि दर्द बुरा है और सुख अच्छा,
ये हमारे मन और शरीर के सर्वाइवल के लिए जरूरी है, जो हमारे अंदर जन्म से ही है। लेकिन आगे चल के वक्त के साथ हम अपने विचारों और अनुभवों के जरिए हम उनको नए अर्थ देते हैं। जैसे हो सकता है हम कुछ सुखों को हानिकारक समझे और कुछ दर्दों को फायदेमंद। ये सब हमारे थॉट्स के अकॉर्डिंग चलता है। ये लगातार चलने वाली अनुभव की प्रक्रिया ही हमारी संवेदनाओं के अर्थ को आकार देती है। जिस तरह आप चीजों को डायरेक्ट नहीं देखते बल्कि उनका लाइट से होने वाला रिफ्लेक्शन देखते हैं, उसी तरह आप संवेदनाओं को भी सीधे अनुभव नहीं करते बल्कि उनके रिफ्लेक्शन को ही महसूस करते हैं। जरा गौर कीजिए, अगर आप लाइट को रोकेंगे तो चीज को नहीं देख पाएंगे। इसी तरह अगर एनेस्थीसिया के जरिए नर्वस सिस्टम को बदलकर संवेदनाओं का रास्ता रोक देंगे तो आपको कुछ महसूस नहीं होगा। सर्जिकल थिएटर में जब आपके शरीर का कोई हिस्सा एनेस्थीसिया के प्रभाव में होता है तो आप उस एरिया में दर्द या कोई भी संवेदना महसूस नहीं कर सकते, लेकिन ऑपरेशन को अपनी आंखों से देख सकते हैं। इसी तरह जब कोई नशे में होता है तो नर्वस सिस्टम के काम न करने के कारण उसे कभी कभी दर्द भी महसूस नहीं होता। अब जरा ये सोचिए, क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि विचार से भी आप वास्तव में अफेक्ट नहीं हो सकते। सोचने के बाद आप भावनाओं का अनुभव करते हैं जिन्हें अच्छा या बुरा कहा जा सकता है, लेकिन ये भी संवेदनाएं हैं जिन्हें आपका मन अच्छी या बुरी का ठप्पा लगाता है। ये भी मौलिक रूप से आपको अफेक्ट नहीं कर सकती। इस पर ध्यान दें। महसूस करें कि किसी चीज में आपको अफेक्ट करने की शक्ति नहीं है, यहां तक कि सोचने में भी नहीं। अगर आप इस लूप का निरीक्षण करते हैं तो आप देखेंगे कि सोच विचार भावनाएं पैदा करते हैं और यह सोच विचार ही आपके जन्मजात जेनेटिक प्रोग्रामिंग और जिंदगी भर मिलने वाले अनुभव के आधार पर उन भावनाओं को अर्थ देते हैं। इसे मन के इन्फिनिट लूप के रूप में पहचानें। हालांकि जब आप इसे वास्तव में देखते हैं तो आपको पता चलता है कि आप इन लूप से परे हैं, बस सब कुछ विटनेस या साक्षी के रूप में देख रहे हैं, वास्तव में अफेक्ट हुए बिना। अब जब आपने अनुभव के माध्यम से अपनी अनअफेक्टेड प्रकृति को समझ लिया है तो उस पर विचार करें। चाहे आप पैसा कमाएं या नहीं, रिश्ते निभाएं या एकांत चुनें, आप हर चीज से अनअफेक्टेड रहते हैं। चाहे आप अपने सच्चे स्वरूप को जानने का चुनाव करें, जो आध्यात्मिकता और जीवन का अंतिम लक्ष्य है, या आप उसे नहीं जाने, आप अभी भी अनअफेक्टेड ही हैं और रहेंगे। तो अब क्या है? अगर आप सुख से अफेक्ट होते तो आप भौतिक लक्ष्यों, धन, स्वास्थ्य या रिश्तों के लालची हो सकते थे। इसके विपरीत, अगर आप दुख से अफेक्ट होते तो आप हर चीज को त्यागने के लिए प्रवृत्त हो सकते थे, अनिवार्य रूप से एक एस्केप की तलाश में। फिर भी अपनी अनअफेक्टेड स्थिति को महसूस करते हुए, न तो किसी चीज की लालसा रखते हुए और न ही उससे बचते हुए, आप खुद को इन द्वंद्वों से परे पाते हैं। आइए देखें कि इसके परे क्या है। एक ट्रस्टी माइंडसेट को अपनाएं, बिल्कुल एक केयरटेकर की तरह, अपने मन और शरीर के एक ऐसे केयरटेकर की तरह जो हर परिस्थिति में अनअफेक्टेड रहता है। एक डॉक्टर की कल्पना करें जो किसी अनजान मरीज का इलाज कर रहा है, समर्पित, केंद्रित और निष्पक्ष। अब उसी डॉक्टर की कल्पना करें जो अपनी बेटी का इलाज कर रहा है। भावनात्मक लगाव के कारण स्वाभाविक रूप से उसके हाथ थरथरा सकते हैं। यह भावनात्मक जुड़ाव ही दुख का कारण बनता है। हालांकि जब वह किसी अनजान मरीज के साथ होता है तो डॉक्टर अपनी पूरी क्षमता से काम करता है, भावनात्मक उतार चढ़ाव से अनअफेक्टेड। अब क्या आप अपने लिए भी इसी तरह की केयरटेकर माइंडसेट विकसित कर सकते हैं? इस बात को पहचानें कि आप अपने मन और शरीर के केयरटेकर हैं, जो उनके लिए हर अच्छा काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। फिर भी गहराई से आप जानते हैं कि आप अनअफेक्टेड ही रहते हैं। यह एहसास आपको जिंदगी को पूरी तरह से जीने का रास्ता दिखाता है। अब एक आखिरी महत्वपूर्ण पहलू को समझें। सब कुछ अपने नेचर या धर्म के अनुसार संचालित होता है। जिस तरह आग का धर्म है जलना, उसी तरह हमारा शरीर और मन भी अपने धर्म, अपने नेचर का अनुसरण करते हैं। मेरी लॉ ऑफ ऑटोमेशन प्लेलिस्ट में हमने देखा कि कैसे हमारा मन हमारे नियंत्रण से परे अपने नेचर का पालन करता है। बड़े स्तर पर ब्रह्मांड का नेचर ग्रोथ और इंप्रूवमेंट की विशेषता रखता है, क्योंकि हमारा शरीर और मन ब्रह्मांड के अभिन्न अंग हैं, इसलिए वे भी इस नेचर के अनुरूप चलते हैं। अनसैटिस्फैक्शन अक्सर इसलिए उभरता है
क्योंकि जब ब्रह्मांड निरंतर ग्रोथ की स्थिति में रहता है, लेकिन हम स्टेबिलिटी चाहते हैं जो उसके मूल स्वभाव के विपरीत है। एक केयरटेकर माइंडसेट शरीर और मन को परफेक्ट बनाने का प्रयास करता है, उन्हें उनकी सर्वोच्च क्षमता तक पहुंचाने का लक्ष्य रखता है, और यह स्वीकार करते हुए कि परफेक्शन भी एक इल्यूजन ही है। कांस्टेंट ग्रोथ और इंप्रूवमेंट ही जीवन है, इसी को समझना धर्म कहा जाता है। जीवन को परिपूर्णता से जीने का सबसे मजबूत स्तंभ धर्म या नेचर को समझना ही है। क्या आप जीवन के 4 स्तंभों के बारे में जानते हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म में मन, शरीर, संसार और स्वयं के नेचर को समझना शामिल है, जो हमें बुद्धिमानी से कार्य करने की ओर ले जाता है। उदाहरण के लिए, जिस तरह आग के धर्म को समझने से हम उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी तरह स्वयं के नेचर को समझकर हम अच्छे जीवन की तरफ बढ़ सकते हैं। इसके बाद आते हैं अर्थ और काम, विभिन्न अनुभवों से भरा जीवन जीना, जिसमें धन, परिवार, रोमांच और ट्रैवलिंग, एक्सप्लोरेशन शामिल है। ये अनुभव जीवन के अंतिम लक्ष्य, मोक्ष तक पहुंचने के लिए ट्रेनिंग के रूप में काम करते हैं। जीवन की चुनौतियों और खुशियों के बीच धीरे धीरे स्वयं का प्रैक्टिकल और अनुभवात्मक ज्ञान प्राप्त करना हाई स्कूल और अंडर ग्रेजुएट की पढ़ाई पूरी करने के समान है, जिसके बाद मोक्ष रूपी PhD के लिए एलिजिबल होते हैं।